दीदी का गर्व होगी। मेरा टॉपिक का नाम लिखो, सर्कुलर मोशन। देखना रिकॉर्डिंग पे लग गया क्या लेक्चर? कर लो बेटा, उसके कुछ लाइटें कम कर लो। हाँ वो ऑफ कर दो ना, लाइट कम से कम रखो आप क्लास। ये वाली भी बंद कर दो, इधर से बंद होगी, वहीं से होगी, यहाँ से होगी। वो प्रोजेक्टर की लाइट तो आएगी आगे से होगी बेटा, दोनों करना है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, वॉइस इसलिए नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या? देखो हेडिंग बनाओ, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी एक सर्कल में घूमती है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। When body is moving in a circle, then the motion of the body is called circular motion. When a body is moving in a circular path, then its motion is called circular motion. Then its motion is called circular motion. अब सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है. इट इज ऑफ टू टाइप. It is of two type. One is uniform circular motion and second is non-uniform circular motion. Non-uniform circular. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर आ रही है। बेटा जिसको नहीं आ रही रिकनेक्ट कर लो. प्रॉब्लम होगी आपके नेट में, दोबारा से कनेक्ट करो. अगर सबको नहीं आ रही है तो मैं चेक करता हूँ इधर से. आ रही है सबको साउंड? यस Okay. Circular motion is of two types. One is called uniform circular motion and second is called non-uniform circular motion. अब क्या डिफरेंस होगा दोनों में? जैसे ये एक सर्कल है, इसमें कोई बॉडी घूम रही है, ध्यान से समझना. ये बॉडी है, इसकी स्पीड आपको दे दी या इसकी वेलोसिटी आपको दे दी 20 मीटर पर सेकंड. जब बॉडी यहाँ पहुंची तब भी इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड. जब बॉडी यहाँ पहुंची तब भी इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड. जब बॉडी यहाँ पहुंची तब भी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड. मीन्स अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, इफ बॉडी इज मूविंग with constant speed in a circle, then motion is said to be uniform circular motion. Note करो. If a body is moving with constant speed, लिखना velocity नहीं, constant speed in a circle, in a circular path, then it is called, then the motion is called, बोलो क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और अगर वो वेरिएबल स्पीड से दौड़ेगी तो क्या होगा? खुद लिख लो ये डेफिनेशन, खुद लिख लो. इफ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल, कांस्टेंट की जगह पे क्या ले आओ वर्ड? वेरिएबल. वेरिएबल स्पीड से दौड़ेगा तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म. उस मोशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन
uniform. That is called non-uniform. जैसे एक सर्कुलर पाथ है, बनाओ सब लोग, ये एक सर्कल है, और ये इसका सेंटर है. दिस वन बी द रेडियस, इसको हम रेडियस बोलेंगे. दिख रहा है क्या आपको? दिस वन इज द रेडियस, और ये बॉडी है. दिस इज अ बॉडी, ये एक बॉडी. ये टाइम 0 से शुरू हुई और किसी टाइम t पर यहां पहुंच. रेडियस तो वही रहेगा ना, r. ये बॉडी a से b सर्कल में मूव कर रही है और सेंटर पे कोई एंगल बना रही है थीटा. सेंटर पे क्या बना रही है? एंगल थीटा. तो हमारा जो चैप्टर है, आज की डिस्कशन है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वेरिएबल अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये जो थीटा एंगल मैंने यहाँ बनाया है, ये फर्स्ट डेफिनेशन टेक्निकल टर्म जो इसमें यूज होगी, उसका नाम लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सबने डायमेंशन में तो पढ़ा हुआ है, जिन्होंने डायमेंशन किए हैं मेरे से. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड at the center by the body in a given time in a circular motion. तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, आप नोट करो. इट इज द एंगल, सबस्टैंडर्ड कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो. डिस्क्राइब एट द सेंटर in a given time by the body moving in circular motion या circular path. मूविंग इन ए सर्कल भी कह सकते हो, मूविंग इन सर्कुलर पाथ. तो थीटा से डिनोट कर दिया मैंने. थीटा यहाँ पर क्या हो गया? हमने पढ़ा हुआ है आर्क ए बी बाय रेडियस ओ ए. ऐसा आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो. थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क ए बी अपॉन रेडियस ओ ए. आर्क ए बी को मैं अगर यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ले आता हूँ, वेरी स्मॉल एंगल के लिए, ये और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसको मैं y मान लेता हूँ. y बाय आर. यहां से एक रिलेशन यूज करेंगे हम. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा. अगर ये एंगल वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल एंगल को हम लिखते हैं डेल्टा थीटा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी वेरी स्मॉल ही होगा, बट आर तो उतना ही रहेगा. अगर एंगल वेरी स्मॉल होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी वेरी स्मॉल ले लेंगे. डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ बुक्स में एस भी यूज किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको एस भी यूज करना हो तो डेल्टा थीटा एस बाय आर भी आप यूज कर सकते हो, या डेल्टा एस बाय आर भी यूज कर सकते हो. ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. स्मॉल एंगल इज ए वेक्टर, ये नोट करो आप. लार्ज एंगल वेक्टर नहीं है, स्टार लगा के नोट करो. वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is
अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों लिखा था। अभी एक बार नोट कर लो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके यूनिट क्या होते हैं? एसआई यूनिट रेडियन। जनरली आप डिग्री में भी यूज करते हो, बट एसआई यूनिट इज रेडियन। आपको पता है ना 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होते हैं? पाई रेडियन। ये सारे रिलेशन आपको पहले भी बताए गए। पाई रेडियन। किसी को पूछना है क्या इसमें? चेंज मतलब चेंज नहीं है, ये स्मॉल है। स्मॉल के लिए भी हम ये यूज करते हैं। अगर एंगल वेरी वेरी स्मॉल तब भी डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ पर स्मॉल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को नहीं कर रहा। स्मॉल एंगल के लिए भी हम डेल्टा थीटा यूज कर लेते हैं। एक बार फिर देखो सब बच्चे, सपोज करो बॉडी इस सर्कल में घूम रही। ये इसका डायमीटर है और ये इसका सेंटर है। बॉडी की पोजीशन है पी, और बॉडी यहां से पी से क्यू पहुंची, और इसने यहाँ कोई एंगल डिस्क्राइब किया, लेट 10 डिग्री एंगल। और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन, तो 10 डिग्री है ना। ये डिग्री में आंसर नहीं दोगे, आप क्या करोगे? 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। मैंने अभी बताया था आपको 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन। और फिर 10 डिग्री क्या होगा? 10 पाई बाय 180 रेडियन। आंसर इज पाई बाय 18। तो आप अपना आंसर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 18 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 18 रेडियन। क्या आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया सबको? यस सर। नहीं आया समझ में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगल को बोलते हैं बेटा, जब कोई पार्टिकल मूव करता है यहाँ से यहाँ, तो ये रेडियस वेक्टर है ना, जो ये रेडियस वेक्टर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये रेडियन में होना चाहिए, मैंने यहाँ 10 डिग्री दे दिया, तो आप डिग्री को रेडियन कैसे बनाओगे? आप पाई से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा पाई बाय 18 रेडियन। ये आंसर आएगा पाई बाय 18। ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? जैसे सिंपल वेलोसिटी नहीं होती, सिंपल वेलोसिटी में आपका लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। याद होगा सबको। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखोगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, ये सिंबल होता है, डब्ल्यू नहीं है, ये लगता डब्ल्यू जैसा है, सिंबल का नाम है ओमेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए। ओमेगा किसके इक्वल हुआ फिर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि थीटा इज वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
It is a vector quantity. इसके यूनिट क्या होंगे? SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. इसका यूनिट क्या रहेगा? रेडियन पर सेकेंड. और इसके डायमेंशन क्या रहेंगे? डायमेंशन, इसके डायमेंशन रहेंगे m0 l0 t-1, क्योंकि एंगल के नहीं होते. एक मिनट बेटा, कॉल आई है, कॉल रन करो. m0 l0 t-1. हाँ बेटा, समझ में आ गया आपको? मानसी, आपको क्लियर है? यूनिट क्या होंगे इसके? रेडियन पर सेकेंड. अगर आपको एंगल दे दे और टाइम दे दे तो क्या आप ये निकाल लेंगे? ओके. तीसरी डेफिनेशन लिखिए. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे. अल्फा से. वेक्टर क्वांटिटी है ये. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, it is the rate of change of angular velocity. बस एंगुलर वर्ड आ जाए. with respect to time, it is the rate of change of angular velocity with respect to time. तो इसको अल्फा को आप लिखेंगे d. d जब भी लगता है रेट ऑफ चेंज के लिए, d ओमेगा बाय dt. इसको क्या लिखेंगे? d ओमेगा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इसके SI यूनिट क्या होंगे? SI यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. बेटा मीटर नहीं आएगा, क्योंकि थीटा के यूनिट क्या थे? रेडियन. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी के थे रेडियन पर सेकंड, और अल्फा के क्या हो गए? रेडियन पर सेकंड. तो क्या ये तीन टर्म आपको क्लियर होगी? जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे ना, तब भी यही टर्म थी, बस एंगुलर वर्ड नहीं था उसमें. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यही अभी हमने किया, यही किया ना. तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे आएंगे. उससे पहले आप रिलेशन नोट करो. रिलेशन बिटवीन सिंपल वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी. पहले तो इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. हमें मालूम है कि सिंपल, वी नो दैट, कर लो ये डेरिवेशन भी. वी नो दैट सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. होता नहीं? और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसा जानते हैं सारे? और अभी हमने एक रिलेशन प्रूव किया था, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. याद होगा, ये तीनों रिलेशन हम जानते हैं. थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. आप क्या करो, यहां से एस की वैल्यू जो कि आर क्रॉस थीटा में लिखना. अब आप, सॉरी, ये होता है थीटा क्रॉस आर.
ये तो आपको याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में आता है। यहां से s की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। जैसे आपने इसमें पुट किया v आपके पास क्या बन जाएगा, d बाई डी टी, थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता होता है, थीटा क्रॉस प्रोडक्ट आर को बाहर निकाल लो, आर तो आपका वेरी नहीं करेगा, डी थीटा बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट आर, और डी थीटा बाई डी टी क्या क्या होता है, इक्वेशन 2 में पढ़ा हुआ है। अब इक्वेशन 5 में इक्वेशन 2 पुट कर दो तो आपके पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। और अगर मैग्नीट्यूड में याद करना है तो इन मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमें यूज तो यही करना है न्यूमेरिकल में, v इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा। सिंपल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, आर ओमेगा। मैं एक बार से इसको दोबारा से बता देता हूँ, नोट कर लो सारा, आप लोग नोट कर। हाँ मैं सारे दोबारा से बता रहा हूँ, इतना नोट कर लिया सबने, देखिए आपको, देखिए सब लोग दोबारा देखो। हम लोग कर क्या रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, किसके बीच में, मैं मैग्नीट्यूड में करवाता हूँ ज्यादा आसान लगेगा, ओमेगा और v में। ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, और v आपके पास होता है डी एस बाई डी टी, होता है ना ये। और s इज इक्वल टू आपके पास s बाय आर क्या होता है, थीटा, s क्या होगा, आर थीटा, छोड़ो मैग्नीट्यूड में करते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, d बाय डी टी आर थीटा, आर तो रेडियस है, इसको तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या थी, ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आर ओमेगा। क्या ये रिलेशन क्लियर हो गया सबको, वाणी आपको, वाणी है ना, कौन हो, Yes. हाँ चलो चलिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। वाणी आप कनेक्टेड हो, समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. अब देखो इसका यूज क्या होगा, सपोज करो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड को आप v ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, इसके मीटर कैसे बनाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, मीटर कैसे बनाओगे, डिवाइड बाय 100। अब हम आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाय आर। यहां से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ये आपके पास 1/10 बनता है, 1/10, तो आपका आंसर आएगा 200 रेडियन पर सेकेंड। आंसर क्या होगा, 200 रेडियन पर सेकेंड। अंश समझ में आया ये, सोनाली आपको, Yes, sir. कृतिका, Yes, sir. ओके, कोमल, Yes, sir. ओके, सबको क्लियर है। आगे नोट करो सब बच्चे, रिलेशन बिटवीन सिंपल एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें भी रिलेशन बनाना है ए और अल्फा में, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट से मैग्नीट्यूड में ही करेंगे बेटा, वी नो दैट
acceleration is rate of change of velocity. Acceleration is rate of change of velocity. It is rate of change of velocity. और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये तो मालूम है ना, अभी हमने डेफिनेशन में लिखा था। और तीसरा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी आपने प्रूव किया। ये तीनों इक्वेशन आप जानते हो। थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा आर ओमेगा, आर को बाहर निकाल लो, डी बाई डी टी ओमेगा। अब इक्वेशन 2 को 4 में यूज करो। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? आर अल्फा नहीं बन जाएगा? एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? आर। हाँ, वो मैं लिखवाता हूँ आप। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल। तो ये सारे रिलेशन एक जैसे हैं। देखो, हमने 3 रिलेशन प्रूव किए हैं। शुरू में हमने लिखा एस इज इक्वल टू आर थीटा, फिर हमने लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फिर हमने लिखा a इज इक्वल टू आर अल्फा। तीनों रिलेशन में लेफ्ट साइड में आपके सिंपल वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। राइट साइड में आपके पास एंगुलर वाले हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये बीच में क्या है? रेडियस। ये क्या चीज है? रेडियस। क्लियर सबको? और अगर वेक्टर फॉर्म में याद करना हो, इन वेक्टर फॉर्म, वो आप याद कर लेना, लिख लो इन वेक्टर फॉर्म। ये रिलेशन बनेगा एस वेक्टर। अब ना क्रॉस प्रोडक्ट में पहले एंगुलर वेरिएबल आएगा, रेडियस वेक्टर बाद में आता। इसको आपको ऐसे याद रखना है, इसमें गलती मत करना, आगे पीछे मत करना। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर। ये तो सिर्फ ध्यान रखना है ऐसे, बट न्यूमेरिकल करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, s इज इक्वल टू आर थीटा। मैग्नीट्यूड में तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर एल। सही है क्या सबको? मान्य समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लिया? एक स्टेटमेंट लिखते हैं। आप लोग ना ये वाले फॉर्मूले काइनामेटिक्स में पढ़ के आए हो, और कुछ बच्चे जो रिवाइज कर रहे हैं वो पढ़ भी रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम फॉर्मूला आपका सर्कुलर मोशन में बनेगा, बस नाम बदल जाएंगे। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, इनिशियल के लिए मैं ओमेगा नॉट ले लेता हूँ, प्लस अल्फा टी। देखो कोई फर्क नहीं है, वही न्यूमेरिकल भी वैसे ही होंगे। उसमें एंगुलर वर्ड आ गया और उसके अंदर एंगुलर वर्ड नहीं आता। जैसे दूसरा आपने रिलेशन क्या पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। एस की जगह यहाँ ले लेगा थीटा, क्योंकि एस सिंपल डिस्प्लेसमेंट है और थीटा कौन से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू की जगह पे ओमेगा नॉट टी, आप ही बोलो क्या आएगा आगे? बिल्कुल सही, हाफ अल्फा टी। तीसरी इक्वेशन खुद लिखो। तीसरी इक्वेशन आती है, नहीं पहले तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। अब यहाँ बताओ क्या लिखे? क्लियर है सबको? एंगल समझ में आ रहा है? जो आपने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा वही आप सर्कुलर मोशन में पढ़ने वाले हो। फर्क किसका है? नेम का फर्क है।
वहां हम कहते थे बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ हम कहेंगे स्टार्ट विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वहां हम कहते थे बॉडी एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन, यहाँ कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन। या अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं गिवन और एक्सेलरेशन गिवन है, तो हमने अभी इसका रिलेशन भी तो पढ़ा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। हमें अल्फा चाहिए तो हम ए और आर की हेल्प से अल्फा निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, कर सकते हैं ना। हाँ वो माइनस हो जाएगा, रिटार्डेशन माइनस हो जाएगी, सब कुछ सेम है। जैसे एक सम लेते हैं, आप देखो, लिखिए सब लोग, अ बॉडी start from rest and move with angular acceleration टू रेडियन पर सेकेंड स्केयर। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने दे दी 2 रेडियन पर सेकेंड स्केयर। व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड? व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड? तो पहले वो ये नोट करो कि आपको क्या क्या गिवन है। ओमेगा नोट कितना गिवन है? 0। अल्फा कितना गिवन है? यूनिट भी ध्यान रखना, रेडियन पर सेकंड में। टाइम कितना गिवन है? सेकंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आंसर इज 20 रेडियन पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज 20 रेडियन पर सेकंड। मानसी समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपसे लीनियर स्पीड पूछ लूं यहाँ और सर्कल का रेडियस दे दूं तो निकाल दोगे क्या? अगर इस सर्कल का मैं रेडियस दे देता हूँ 2 मीटर और मैं आपसे 10 सेकंड के बाद उसकी फाइनल स्पीड पूछता हूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल दी। v इज इक्वल टू क्या होगा? आर ओमेगा। आर कितना? 2, ओमेगा कितना? 20। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। इसके यूनिट क्या रहेंगे? मीटर पर सेकंड। लेकिन एंगुलर स्पीड के यूनिट क्या होंगे? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन आपने करना है, स्टार्ट करो। मैं डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ, स्टेटमेंट आप वहीं से चेक करना। एक बॉडी है, जब वो यहाँ पर थी t इज इक्वल टू 0 पे थी, उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। उसका रेडियस है 1 मीटर, उसका रेडियस है 1 मीटर। आफ्टर 20 सेकेंड बॉडी की फाइनल एंगुलर स्पीड 0 हो जाती। आफ्टर 20 सेकेंड बॉडी की फाइनल एंगुलर स्पीड 0 हो जाती है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी? बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन होते हैं सिर्फ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। पहले तो आप ओमेगा नॉट बताओ कितना, क्योंकि रेडियस 1 था। 20 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। और उससे अल्फा निकाल लो। अल्फा भी तो नहीं है आपके पास, देखते हैं बेटा। पहले तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से अल्फा निकालो, अल्फा के बिना थीटा निकलेगा नहीं। अल्फा कैसे निकालोगे? ओमेगा
तो फाइनल 0 है। ओमेगा नॉट कितना है 20 है। टाइम कितना है 20 है। तो टाइम तो आपके पास कितना आ गया, टाइम तो नेगेटिव नहीं, सॉरी अल्फा, अल्फा कितना, अल्फा आएगा ना, अल्फा अल, अल्फा नेगेटिव हो सकता है, -1 रेडियन पर सेकेंड से। अल्फा कितना आ गया, -1 रेडियन पर सेकेंड। अब आप चाहे थर्ड इक्वेशन ही यूज कर दो, अब चाहे आप ये यूज कर दो, ओमेगा ओमेगा तो 0 है, ओमेगा नॉट 20 का स्क्वायर, अल्फा कितना आया -1, तो थीटा मेरे पास आएगा 200 रेडियन। किस किस का ठीक है बेटा, ये नाम बोलो। सर विनीत। और आशी। आशी और ईशा आपका सर ठीक है। ठीक है, समझ आ गया सबको। हाँ शीट ये आ गया था आपका, इधर क्लास में जो बैठे हैं एंजल, समझ में आ गया, आपको आ गया समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A body cover 200 radian in 10 seconds। एक बॉडी ने 200 रेडियन कवर किए 10 सेकंड में, एंड 300 रेडियन इन नेक्स्ट 10 सेकंड। 300 रेडियन इन नेक्स्ट 10 सेकंड। कैलकुलेट initial angular velocity and angular acceleration। Calculate initial angular velocity and angular acceleration। देखिए बॉडी कवर 200 रेडियन इन 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में उसने कितना थीटा कवर किया, ओमेगा नॉट आपको नहीं पता, अल्फा आपको नहीं पता, फिर भी आप एक इक्वेशन लिख लो इन दोनों वेरिएबल में, और वो इक्वेशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या बनेगा 200 ओमेगा नॉट टी मेरे पास कितना है 10, अल्फा मुझे नहीं पता 100, तो एक इक्वेशन बनेगी आपकी 10 ओमेगा नॉट प्लस 50 अल्फा, आप काट सकते हो जीरो, तो आपके पास क्या बन गया 20 ओमेगा नॉट 5 अल्फा। इक्वेशन 1 है ये। बट अब ना दूसरी इक्वेशन में बच्चे गलती करते हैं, नेक्स्ट 10 सेकंड का मतलब है आप स्टार्टिंग से लो, आप इसको ना ऐड कर लो कि आपके पास ये 200 और 300 500 रेडियन हो गया कितने टाइम में, 10 और 10 में। ये मैंने कल भी बैकअप जो क्लास में करवाया था ऐसा सब, वो ट्रांसलेशनल मोशन का था। अगर आपने नेक्स्ट से स्टार्ट करना है तो ओमेगा नोट तो आपकी शुरू में है ना t0 पे, तो आप ओमेगा नोट से शुरू करो। तो पहले 10 सेकंड चल गए, अगले 10 सेकंड, तो आप टोटल 20 सेकंड का ले लो स्पैन, और 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 500। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 500 इज इक्वल टू 20 ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 20 का स्क्वायर। 0 से 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये 20 हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई 50 इज इक्वल टू
2 ओमेगा नॉट प्लस, क्या ये सही है क्या? अब इन दोनों इक्वेशन को आप यूज कर लो, इसको और इसको आपस में यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दो इक्वेशन आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं करो करो करो, आंसर बताओ। सर। अल्फा 1 और ओमेगा नॉट 15। अल्फा 1 मीटर 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा नॉट 15। सर 15। सर ओमेगा नॉट 15। याद करो सभी लोग, करो क्या इक्वेशन बनी है, रिपीट करना। पहली इक्वेशन क्या लिखी है आपने? 20 इज इक्वल टू कितना? ओमेगा नॉट, प्लस 5 अल्फा। और दूसरी में 50 इज इक्वल टू सर 25 इक्वल ओमेगा नॉट प्लस 10 कितने अल्फा। लेफ्ट साइड में? सर 25 इक्वल ओमेगा नॉट। इनसे काट दिया आपने, यस सर, प्लस 10 अल्फा। इनको माइनस कर लो, माइनस करते ही ये माइनस का 5 बनेगा। अल्फा आपका 1 आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 20 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 5। ओमेगा नॉट कितना आ गया? 50। कर लेंगे सब लोग ये? लास्ट क्वेश्चन लिखिए। अल्फा आपको गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा नॉट भी आपको गिवन है, लेट 10 रेडियन पर सेकंड। आपने क्या करना है? आफ्टर 20 सेकंड वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। रेडियस इज 5 मीटर, रेडियस इज 5 मीटर, रेडियस इज 5 मीटर। चेक करो, सभी चेक करो। वन जीरो फाइव क्या सर फॉर्म? 1050। सर 1050। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे पहले तो। ओमेगा नॉट कितना था? 10, टाइम कितना? 20, ये मिलके कितना बनेगा? 210। 210। और रेडियस कितना है? 5। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज 5, 210, 0.5, ये आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड। समझ गए सब लोग? यस सर। तो बेटा जो एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट आएगी ना, सर्कुलर मोशन टॉपिक आप देख लेना बुक में, प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में ही है। प्रोजेक्टाइल के बाद उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी होगी वो छोड़ देना, बाकी सारे ट्राई करना। बाकी मैं डाल दूंगा ग्रुप में कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करना। ठीक है बेटा, ओके बेटा। हेलो, क्या लिख रहे हो आप?
मैंने आपको यही तो कहा कि वो मुझे 5 कह रहा था, मैंने उसको कहा कि उससे पहले करवा दे, वो कहता मैं चल करवा दूंगा। मैं तो सेम चीज आपसे बात करती ना यार, मैंने कहा नहीं आपको कि वो 5 कह रहा है, मैंने कहा पहले करवा दे। और उसने ही मेरे को यही कहा कि 2-3 के बीच में फोन मार लेना, बता दूंगा कहाँ से करना। सेम चीज तो मैं आपको आगे बता देता हूँ यार, क्या करूँगा यार। नहीं कुछ नहीं कहेगा, वो तेरे को बता देगा कहाँ से खाना है। वो तूने डलवाया ही नहीं क्या अभी तक? उसमें 25 हजार नहीं डलवाए? मार देना था अब तक तो यार, करवा दे वो काम करो।